बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गजा जंगबंदी, ट्रंप और सीसी की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख रवाना। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात नशरियात अता अल्लाह तारर भी मौजूद हैं। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे में दस्तखत की तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शरीक होंगे। ये इजलास सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की इन कोशिशों का तसलसल है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौका पर गजा में जंगबंदी के लिए की थी। इस मौके पर जारी किए गए मुश्तरका एलामिये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर की पेश करदा गजा में पायदार अमन, तरक्की और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे का खैरमकदम किया। वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की अक्कासी करती है कि फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फ़राहमी के लिए हर सतह पर सियासी सफ़ारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक सूबे के हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ नती करना पड़ेगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रियासत को सूबों को बताना पड़ेगा कि ये मुल्क इस तरह चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई वैल्यू नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2-3 रोज़ से जो वाक़यात हो रहे थे ये इसका फितरी रद्द अमल है। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम इनकी सरहद का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि बॉर्डर पर बाकायदा इमिग्रेशन का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे और तिक्के खाने सरहद पार करके पेशावर आ गए। वज़ीर दिफा ने वाज़िया किया है कि पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। ख्वाजा का कहना था कि हमारा एजेंडा होना चाहिए कि जो पनाहगज़ीन यहाँ हैं इन्हें वापस जाना चाहिए। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर इन्हें मुल्क बदर करेंगे। वज़ीर आला सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा है कि बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसफा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। उलमा इकराम और सारी समाजी शख्सियात से दरख्वास्त है कि इंसदाद पोलियो मुहिम में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा है कि पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है। सेल में तमाम तर डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर इन वालिदैन से रब्ता किया जाएगा। कोशिश होगी वालिदैन को आगाही दी जाए और पोलियो के खतरों की अहमियत समझाई जाए। वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। अफसोस के साथ रवां साल सूबे में पोलियो के 9 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुराद अली शाह ने मज़ीद कहा कि इंसदाद पोलियो के हफ्तावार मुहिम सैराब कोर्ट में भी भरपूर जारी रहेगी। अफगानी बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर इन्हें मुल्क बदर करेंगे। इनका कहना था कि अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर हमला किया, इसको जवाब मिल गया है। तमाम सियासी जमातें अपनी फौज के साथ हैं। हमारी सरहदों पर खतरात हैं मगर पोलियो मुहिम को नहीं रोकेंगे। ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। हमें इन बच्चों को इस बीमारी से बचाना है। मजहबी जमात का एहतजाज, पिंडी में 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए, तमाम राब्ता सड़कें बहाल। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रावलपिंडी में 4 रोज़ बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई तमाम राब्ता सड़कों को खोल दिया गया है, जिसके बाद मरी रोड और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां है। दूसरी जानिब रावलपिंडी मरी रोड पर दुकानें और तजारती मराकज़ भी खुल गए। ताहम मरी रोड से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। इधर IGP रोड, डबल रोड, एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है, जबकि रावलपिंडी से डबल रोड 9th एवेन्यू रास्ता खोल दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन और डाटा सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। पंजाब पहली बार ईंटों के भट्टों की माहौलियाती कंप्लायंस रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर EPA की टीमों ने स्याह धुआं खारिज करने वाले तमाम भट्टों को मुकम्मल तौर पर मैप कर लिया। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी भट्टे को सील करने, मसमार करने, जुर्माने आयद करने या FIR दर्ज करने की ज़रूरत पेश नहीं आई।
ईपीए की टीमों ने मोटरवे के गिर्द 108 भट्टों की जामे इंस्पेक्शन मुकम्मल की, जिनमें से 71 भट्टे जदीद जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और सफ़ेद धुआं खारिज करते हुए माहौलियाती असूलों के मुताबिक फाल पाए गए, जबकि 37 भट्टे नॉन फंक्शनल थे जिनसे किसी किस्म का अखराज नहीं हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक हर भट्टे की तारीख, वक्त और GPS स्टैंप के साथ तस्वीरी शाहिद भी तैयार किए गए हैं, जिसके बाद मोटरवे जोन में 100% माहौलियाती कंप्लायंस का हदफ हासिल कर लिया गया है। शिकागो मैराथन 2025 पाकिस्तानी रनर्स का एक बार फिर मुतासिर कौन कारकर्दगी का मुजाहरा। इस वर्ल्ड मेजर मैराथन में दुनिया भर से 53,000 से ज़ायद रनर्स शरीक हुए, जिनमें पाकिस्तान समेत अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी निज़ाद रनर्स भी शामिल थे, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके न सिर्फ पाकिस्तानी रनिंग कम्युनिटी बल्कि मुल्क और कौम का नाम भी रोशन किया। पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी रनर सैयद अली हमजा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सब 3 फिनिश किया। उन्होंने 2 घंटे 55 मिनट 14 सेकंड में फासला तय करके इवेंट में शरीक तमाम पाकिस्तानी रनर्स में सबसे तेज़ होने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान इलियास ने 2 घंटे 56 मिनट 39 सेकंड में मुकम्मल किया, जबकि निज़ार नयानी ने 2 घंटे 57 मिनट 43 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। पाकिस्तान में मुकीम रनर्स में सबसे नुमाया कारकर्दगी मुल्क के मारूफ मैराथन रनर कराची के फैसल शफी ने दिखाई, जिन्होंने 3 घंटे 18 मिनट और 52 सेकंड में दौड़ मुकम्मल की। फैसल शफी ने अपनी कारकर्दगी को अपने कैरियर की यादगार तरीन दौड़ करार दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।